स्मृति की कठिनाइयाँ उन सबसे आम और सबसे स्थायी कठिनाइयों में से एक है जो लोग स्ट्रोक के बाद अनुभव करते हैं। ज़्यादातर लोग जिन्होंने स्ट्रोक का अनुभव किया है, उन्हें या तो मौखिक सामग्री या दृश्य सामग्री के लिए स्मृति कठिनाइयाँ होती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि उनका स्ट्रोक कहाँ हुआ था। इसके अलावा कई ऐसे कारक हैं जो स्मृति की कठिनाइयों को और भी बदतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी ध्यान देने की क्षमता में समस्या है, तो यह आपकी स्मृति को प्रभावित करेगा। इसलिए यदि आप एक बहुत व्यस्त शॉपिंग मॉल में हैं, तो यह ध्यान को भटकाएगा, जो आपकी स्मृति को प्रभावित करेगा। अन्य कारक जैसे कि खराब आहार, नींद की कमी, व्यायाम की कमी, तनावग्रस्त होना, चिंतित या परेशान होना, ये सभी आपकी स्मृति पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जैसे कि अवसाद जैसी कम मनोदशा। ये सभी आपकी स्मृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। लेकिन कई तरीके हैं जिनसे आप स्मृति समस्याओं के लिए मुआवजा कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम किसी को उनकी स्मृति वापस दे सकें जब उन्हें स्ट्रोक या मस्तिष्क की चोट हो चुकी हो, लेकिन आप इसके लिए मुआवजा करने के तरीके सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे आम चीज़ों में से एक जिसे लोग याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं, वह है अपनी दवा लेना या यह याद रखना कि उन्होंने पहले ही ले ली है या नहीं। इसे ठीक करने या हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फार्मासिस्ट से विभिन्न प्रकार के ब्लिस्टर पैक के बारे में बात करें जो आपको यह जांचने में मदद कर सकते हैं, अच्छा, मुझे कौन सी दवाएं कब लेनी हैं और क्या मैंने पहले ही वह खुराक ले ली है। तो यह एक विशिष्ट समस्या के लिए मुआवजा करने का एक तरीका है। स्मृति में मदद करने के लिए हमारे पास सबसे अधिक प्रमाण डायरी के उपयोग के रूप में है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक डायरी का उपयोग करेंगे। मैं खुद उन बड़े विशाल कागज़ की डायरी का उपयोग करता हूँ ताकि मुझे अपॉइंटमेंट्स याद रहें, लोगों के नाम याद रहें और टेलीफ़ोन नंबर याद रहें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप डायरी का उपयोग करते हैं, तो आपको वह ढूंढनी होगी जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करती है। और जो लोग स्ट्रोक के बाद स्मृति समस्याओं का सामना करते हैं, वे अक्सर डायरी का उपयोग उस तरीके से करेंगे जो आमतौर पर कोई नहीं करता। उदाहरण के लिए, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स लिखने के बजाय जो मेरे पास हो सकते हैं, मैं भी मान लीजिए कि गुरुवार को मेरी फ़िज़ियोथेरेपी है, तो मेरी डायरी में मेरी अपॉइंटमेंट होगी और अपॉइंटमेंट पर मैं वास्तव में अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से लिखवाऊँगा कि हमने क्या किया। इस तरह एक डायरी आपको उन चीज़ों की याद दिला सकती है जो आपको करनी है, लेकिन यह आपको उन चीज़ों की भी याद दिला सकती है जो पहले ही हो चुकी हैं। इसलिए यदि कोई आपसे मिलने आता है, तो वे इसे डायरी में लिख सकते हैं और आपको याद दिला सकते हैं कि आपने क्या किया और आपने क्या बात की। इस तरह आप अपनी स्मृति को सुधारने के लिए डायरी का अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। स्मृति को सुधारने या स्मृति कठिनाइयों के साथ बेहतर तरीके से निपटने के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है सिस्टम और संगठन का होना। मैं अक्सर सब कुछ अपनी जगह पर और हर चीज़ के लिए एक जगह याद रखता हूँ। एक आम चीज़ जो हर कोई भूल जाता है, वह है उन्होंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी हैं। लेकिन अगर आपके पास दरवाजे के बगल में एक हुक है जिस पर आप हमेशा अपनी चाबियाँ रखते हैं और आप उन्हें उस निश्चित जगह पर रखने की आदत डाल लेते हैं, तो आपके उन्हें खोने की संभावना कम हो जाती है। आप अन्य प्रकार के संगठन और सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह की दैनिक दिनचर्या का होना। पहले आप उठते हैं, फिर आप कपड़े पहनते हैं, फिर आप अपने दांत ब्रश करते हैं, फिर आप अपनी दवा लेते हैं। आदतों में पढ़कर और संगठनात्मक सिस्टम का उपयोग करके आप वास्तव में अपनी स्वतंत्रता के स्तर को सुधार सकते हैं यदि आपको स्मृति समस्या है। याद रखने की दूसरी मुख्य बात यह है कि मदद मांगें और लोगों को बताएं कि आपको स्मृति समस्या है। आप जानते हैं, लोगों को अपनी डायरी में चीज़ें लिखने के लिए कहें। यदि आपको लोगों के चेहरे और नाम याद रखने में कठिनाई होती है, तो पूछें कि क्या आप उनकी एक तस्वीर ले सकते हैं जिसमें उनका नाम नीचे लिखा हो और अपनी डायरी में उन सभी को रखने के लिए एक जगह हो। तो यह इस बारे में है कि आप किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और फिर उन विशिष्ट कठिनाइयों के लिए मदद प्राप्त करना और मुआवजा करना।